हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थाल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये थाल पोस्ट का। इसके लिए मैंने 3 रंगों का इस्तेमाल किया है। जो वूल लिया है वो 4 प्ले का वूल है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत थाल पोस्ट कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है पिच कलर का वूल 30 ग्राम, ग्रीन कलर का वूल 30 ग्राम, मरीन कलर का वूल 20 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें 6 चेन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो पहला चेन है इसमें क्रोशे हुक को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। सेम लूप में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। सेम लूप में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। सेम लूप में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2 और 3। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। जो पहला हमने 3 चेन का स्टिच बनाया है इसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का धागा लिया है। जो हमारा पहला डबल क्रोशेट है इसमें हमें धागे को जॉइन करना है। इससे पीछे की तरफ से हमने ये धागे को लिया और हमारा धागा फिक्स हो गया। अब हमें 4 चेन लेनी है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके भी हमें पीछे से क्रोशे हुक को लेना है और इस तरह से ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। सेम आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हमें इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। ये जो धागा है इसे अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है यहाँ पे। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 7 चेन बनानी है। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 7 चेन लेनी है। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 7 चेन बनानी है। जो पहले ये चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब मैंने मरून कलर का धागा लिया है। पहला जो डबल क्रोशेट है इसमें हम धागा ज्वाइन करके लेंगे। बाद में 4 चेन लेनी है। आगे हमें ये डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है।
नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर भी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट होगा। जो धागा है इसे अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है यहाँ पे। अब हमें 9 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो डबल क्रोशेट है ये वाला, इसके ऊपर हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर भी हमें सेम उसी तरह से डबल क्रोशेट कंप्लीट करना। 9 चेन लेनी है। आगे का डिज़ाइन सेम हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब यहाँ पे ये क्लोज करना है, धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमने फिर से पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है। जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें हम धागे को ज्वाइन करेंगे। चार चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। सेम नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर भी उसी तरह से एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। अब हमें 11 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आगे सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। जो ये डबल क्रोशेट है इनके ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 11 चेन्स लेनी है, जैसे हमने यहाँ पे ली है वैसे ही 11 चेन्स कंप्लीट करनी है। आगे हमें जो 3 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सेम पैटर्न कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब ये यहाँ पे क्लोज करेंगे। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। आपको अगर बड़ा फ्लावर चाहिए तो आप इसके ऊपर भी राउंड बना सकते हैं, सिर्फ हर राउंड में चेन्स बढ़ानी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये जो सारे लूप्स है इसके, देखिए ये जो लूप्स बनाए हैं हमने चेन्स के, उन सब लूप के नीचे से हमें क्रोशेट को लेना है और इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करना है। अब फिर से 7 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सारे राउंड्स के नीचे से क्रोशे को डालना है, चेन्स के जो राउंड है। देखिए ये सारे राउंड्स जो लेने हैं
इनके नीचे से क्रोशे को डालना है इस तरह से और सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करना है। इस तरह से पैटर्न कंप्लीट करना है हमें, आगे यहाँ तक आना है। देखिए इस तरह से हमने ये फ्लावर कंप्लीट करके ले लिया है। अगर आपको बड़ा फ्लावर चाहिए तो बाकी का डिज़ाइन सेम रहेगा, सिर्फ जो चेन्स हैं वो हर राउंड में बढ़ती जाएंगी। अब इस फ्लावर को हम दूसरा फ्लावर ज्वाइन करेंगे। किसी भी पेटल को आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस फ्लावर का हमने ये साइड कंप्लीट करके ले लिया है। अब नेक्स्ट हम ये फ्लावर आगे के फ्लावर को ज्वाइन करेंगे। तो 3 चेन ली मैंने यहाँ पे। ये जो फ्लावर है इसे इस तरह से रखना है और ये जो चौथा चेन है इसमें हमें क्रोशो को डालना है। ये जो 7 चेन बनाई है उसमें जो चौथा चेन है इसमें हमें क्रोशो को डालना है इस तरह से। सिर्फ लूप में से धागे को बाहर लेना है और आगे की जो चेन्स है हमें कंप्लीट करनी है। 3 चेन्स लेनी है। अब ये सारे लूप के नीचे से क्रोशो को डालना है और इस तरह से सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करना है। बाद में 1 2 3 चेन लेनी है। अब ये फ्लावर लेना है। यहाँ पे जो 7 चेन बनाई है इसमें से चौथे चेन में हमें क्रोशो को डालना है और सिर्फ धागे को उस लूप में से बाहर लाना है इस तरह से। बाद में आगे की चेन कंप्लीट करनी 1 2 3। अब ये जो फ्लावर है यहाँ पे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, देखिए फ्लावर जॉइंट हो गया हमारा। ये दूसरा और ये तीसरा, 3 डबल क्रोशेट हो गए यहाँ पे। अब हमें 7 चेन बनानी, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। बाद में फिर से 7 चेन लेनी है। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर हम 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे सेम 7 चेन लेनी है, एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। सारे जो चेन के लूप हैं इसके नीचे से क्रोशेट को लेना है और एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 7 चेन बनानी है। जो पहला डबल क्रोशेट है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा ये फ्लावर ज्वाइन करके हो गया। इसी तरह से ये रो के सारे फ्लावर ज्वाइन करके लेने हैं। देखिए हमने ये सारे फ्लावर ज्वाइन करके ले लिए हैं। अब हम आगे का फ्लावर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे भी हमें जो एक ही साइड में ज्वाइन करना है। 3 चेन ली मैंने, ये चौथे चेन में ज्वाइन करके लेना है। बाद में 3 चेन कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट लेना है। आगे की 3 चेन कंप्लीट करनी है। फिर से ये जो 7 चेन है इसमें चौथे चेन में ज्वाइन करना है। बाद में 3 चेन कंप्लीट करनी है। अब आगे के 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे हमें 7 चेन बनानी है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 7 चेन लेनी है। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। ये पहला, इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब नेक्स्ट फ्लावर हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। इस फ्लावर के ये साइड में और ये साइड में हमारा नेक्स्ट फ्लावर ज्वाइंट होगा। देखिए हमने एक साइड कंप्लीट करके ले ली। अब यहाँ पे 3 चेन बनानी है।
देखिए ये जो चौथा चेन है इसमें हमें क्रोशे को डालना है और इस तरह से ये लूप में से धागे को बाहर लाना है। बाद में हमें 3 चेन कंप्लीट करनी है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से 3 चेन लेनी है। ये जो फ्लावर है इसका जो ये चौथा चेन है, यहाँ पे हमें क्रोशे को डालना है और सिर्फ इस लूप में से धागे को बाहर लाना है, इस तरह से। अब आगे के 3 चेन कंप्लीट होगी, 1 2 3। अब यहाँ पे ये 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए एक साइड हमारी ज्वाइन करके हो गई। अब हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है ये फ्लावर। आगे की 3 चेन कंप्लीट करनी है, 1 2 3। अब ये जो 7 चेन है उसमें चौथे चेन में क्रोशे को डालना है और इस लूप में से सिर्फ धागे को बाहर लाना है, इस तरह से। बाद में 3 चेन कंप्लीट करनी है, 1 2 3। अब ये जो 7 चेन है इसमें से चौथे चेन में हमें क्रोशे को डालना है और उस लूप में से धागे को सिर्फ बाहर लाना है, इस तरह से। बाद में 1 2 और 3 चेन कंप्लीट कर ली। अब आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए अब दोनों साइड हमारे ये फ्लावर की ज्वाइन करके हो गए। अब ये कंप्लीट करके यहाँ तक आना है डिज़ाइन। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब यहाँ पे हमें ये डिज़ाइन बनाना है। पीच कलर का धागा लिया है मैंने, आपको जो रंग अच्छे लगते हैं वो आप धागा ले लीजिए। सबसे पहले हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6। जो पहला चेन है इसमें क्रोशे को डालना है और एक लूप कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें एक चेन लेना है। जो फ्लावर के सेंटर का डबल क्रोशेट है इसमें से हमें धागे को बाहर लाना है, बाद में एक चेन कंप्लीट करना है। अब जो ये लूप है इसमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद एक चेन लेना है। जो ये नेक्स्ट फ्लावर है इसके 3 में से जो दूसरा डबल क्रोशेट है इसमें क्रोशे को डालना है और सिर्फ धागे को इस तरह से बाहर लेना है, बाद में एक चेन कंप्लीट करना है। अब जो ये लूप है इसमें हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें फिर से एक चेन लेना है। अब आगे का फ्लावर लेना है। इसमें जो ये 3 डबल क्रोशेट है इसमें जो सेंटर का डबल क्रोशेट है उसमें हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, इस तरह से। सिर्फ धागे को लूप में से बाहर लेना है। उसके बाद एक चेन लेना है। अब ये जो लूप है इसमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक चेन लेना है। नेक्स्ट फ्लावर लेना है। जो तीसरे में से जो 3 डबल क्रोशेट है उसमें से दूसरे डबल क्रोशेट में हम ज्वाइन करेंगे, इस तरह से। एक चेन लेना है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आप चाहे तो यहाँ पे एक एक मोती भी लगा सकते हैं।
इसी तरह से ये सारे फ्लावर ज्वाइन करके लेने हैं। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है और हमारा ये थाल पोस्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।